Dear students of class 12th, today we are going to discuss the topic that is tangents and normal to a curve. पहले देखिए कि टेंजेंट और नॉर्मल होते क्या है, पहले इनकी चर्चा करें अपन। जैसे कि ये कर्व है, ओके, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट अपन ने मार्क किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहले समझिए टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का मीनिंग क्या है, क्लास 11 में आप पढ़ चुके हैं, बट फिर भी अपन एक रिव्यू लेते हैं। तो कर्व के किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जैसे कि मैंने पॉइंट ए मार्क किया, पॉइंट ए पर जो टच करती हुई लाइन जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जो कि एक्स एक्सिस को किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर कट करती है, तो इसको अपन टेंजेंट बोलते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट, ओके। और इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट से 90 डिग्री पर जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं अपन नॉर्मल। तो इस कर्व के ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में अगर आपको पूछे क्या एंगल बन रहा है, तो आप कहेंगे दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन अपन जानते हैं कि कोई भी लाइन पॉइंट है x0 एंड y0, उससे कोई भी कर्व निकलता है और उसकी स्लोप अगर m है, तो उस लाइन का इक्वेशन अपन देते हैं y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। हो सकता है आपने x1 y1 से पढ़ा होगा, तो आप y माइनस y1 कर लेंगे और इंटू m इंटू एक्स माइनस x1 कर देंगे। ये किसका है? दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। जहां पर m क्या है क्लियरली मेंशन है। m क्या होता है? m इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ दैट एंगल थीटा। जो ये लाइन x एक्सिस से जितना एंगल बनाती है, उस एंगल का टेन, दैट इज टेन थीटा। तो ये आपके लिए हो गई स्लोप। इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट भी अपन बोलते हैं। ये क्लास 11 में आप सारा कुछ पढ़ चुके हैं, मैं 11 का ही रिव्यू ले रहा हूँ एक बार। अब आइए बात करते हैं अपन नॉर्मल की। मान लीजिए कि टेंजेंट की जो स्लोप है वो m1 है और नॉर्मल की है m2। तो m1 और m2 दोनों का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको स्लोप जो है टेंजेंट की दे रखी है और नॉर्मल की निकालनी है, तो आपको क्या करेंगे? उसका नेगेटिव इनवर्स ले लेंगे, यानी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये बात हो गई टेंजेंट और नॉर्मल की, जो कि क्लास 12 में अपन एक्सरसाइज 6.3 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर अपन पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन का किस तरह से यहाँ पर यूज होता है, ओके। अब इतनी बात होने के बाद अब अपन बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन का क्या यूज है। ये जो आपका m है, ये m, दिस m इज गिवन बाय dy बाय dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1, यानी कि फंक्शन जो आपका कर्व दे रखा है y और इन द टर्म ऑफ x, उसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो डेरिवेटिव आएगा, उस डेरिवेटिव में आप उस पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 के कोऑर्डिनेट इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो टेंजेंट की स्लोप होगी। तो देखा जाए तो अपन अगर इस पर्टिकुलर टेंजेंट की आपको इक्वेशन लिखनी है, तो आप लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m। अब आपका m क्या होगा? dy बाई dx ऑफ at the point x1 y1 and then x minus x1। ये तो आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आप ये समझ गए कि भाई डेरिवेटिव का यूज कहां पर है? केवल उसकी स्लोप निकालने में है, ओके। और अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? y माइनस y1 क्या होता है? स्लोप नेगेटिव इनवर्स। ये देखिए यहाँ पर अपन ने अभी पढ़ा है, नेगेटिव इनवर्स करना है, तो -1 अपॉन dy बाई dx एट दैट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो ये बात होगी टेंजेंट और नॉर्मल की। अब थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि भाई क्यों स्लोप को dy बाई dx लिया जाता है। बेसिकली यहाँ पर आप छोटे से दो पॉइंट पर डिफरेंस क्रिएट करोगे, तो पहला डिफरेंस जो है वो अगर y एक्सिस के ऊपर उसका इंप्रेशन देना है, तो डिफरेंस को अपन dy लिखते हैं। तो dy का इंप्रेशन y एक्सिस पे जा रहा है, और x एक्सिस पे चेंजेस जो होगा वो dx, वो इंप्रेशन x एक्सिस पे जा रहा है। और आप जानते हैं टेन थीटा, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ मैं, टेन थीटा क्या होता है? PBP ओवर HHB, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको यहाँ पर छोटा सा एक ट्राइंगल बनेगा, इस तरह से छोटा सा ट्राइंगल बनेगा, इसमें ये इंप्रेशन जा रहा है dy और ये आपका बेस इसका जा रहा है dx। तो यानी ये क्या बनेगा? dy बाई dx बनेगा। इसीलिए जो टेन थीटा है वो dy बाई dx यानी कि डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब आइए अपन एक दो क्वेश्चन में इसको चेक करते हैं कि किस तरह से यूज करना है। क्वेश्चन में पहले एग्जांपल लेता हूं, आपकी एनसीईआरटी बुक का ही एक एग्जांपल लेता हूं और उसको देखते हैं अपन कि भाई किस तरह से सॉल्व करना है और किस तरह से अपने को आंसर निकालना है। आपकी एनसीईआरटी बुक का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज एग्जांपल 14th एग्जांपल लिया, लिखा हुआ है
फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू, कर्व आपको दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड x इक्वल्स टू 2, यानी x इक्वल्स टू 2 के ऊपर आपको इसका जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप निकालना है, केवल स्लोप पूछा है। ओके, अब अपन लिखेंगे बिकॉज वी नो स्लोप इज गिवन बाय इट इज dy बाई dx, यानी क्या करेंगे अपन फंक्शन को डिफरेंशिएट। मैंने लेफ्ट पार्ट को कर दिया है, अब देखिए राइट पार्ट क्या होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और माइनस एक्स का 1। ओके, और स्लोप प्रॉपरली जो निकालनी, जिस पॉइंट पर निकालनी है वो पॉइंट अपना होगा dy बाई dx एट द पॉइंट दैट इज x2, और y इंसर्ट नहीं करना है अपने को, है ही नहीं अवेलेबल, तो 0 ले लिया। तो यहाँ पर आप देखिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, द रिजल्ट इज 3 इंटू इट इज 4 माइनस 1, व्हाट इज द रिजल्ट, 12 माइनस 1 मीन्स 11, यानी कि 11 इस कर्व की जो है आपके टेंजेंट की स्लोप आ गई। अब आप सोच रहे होंगे सर टेंजेंट जो है स्लोप इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ रही है, बेसिकली ये tan थीटा है और आप जानते हैं tan थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करती है, सारे नंबर 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी वैल्यू आ सकती है, इसलिए इसका आंसर आ गया आपके 11। ठीक है, एक अपन और लेते हैं एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 19 में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। थोड़ा सा डिफिकल्ट है एग्जाम्पल, समझिए 19th एग्जाम्पल, आपको कर्व दे रखा है x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू 2, और इसके ऊपर एक पॉइंट है 1 1, आपको उसके ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है। ओके, अब अपन निकालते हैं कि इक्वेशन किस तरह से निकलेगी। सबसे पहले आपके पास ये फंक्शन है, अब इस फंक्शन को पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो अपन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। पहले आप x के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करें। बेसिकली देखिए वापस प्रीवियस में आपको रिकॉल करूं कि आपने लिखा था m इक्वल्स टू tan थीटा एंड tan थीटा वाज गिवन बाय dy बाय dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1, यानी सब कुछ काम dy बाय dx के बाद स्टार्ट होगा। तो पहले अपन डेरिवेटिव निकालते हैं, x टू द पावर 2/3, चलिए करिए डिफरेंशिएट, क्या आएगा 2/3 x टू द पावर 2/3 माइनस 1, क्या लगाया फॉर्मूला nx n टू द पावर x टू द पावर n माइनस 1 प्लस, अब यहाँ लगाए अपन अगेन 2/3 y टू द पावर 2/3 माइनस 1, और खुद y का यहाँ पर मल्टीप्लाई में आप dy बाई dx और लिखेंगे, एंड राइट साइड पे 2 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज 2 है कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। नेक्स्ट स्टेप 2/3 अपना कॉमन आया, रिमेनिंग पार्ट में ब्रैकेट में इंसर्ट कर रहा हूँ, x टू द पावर देखिए बच्चों कितना हो रहा है माइनस 1/3 एलसीएम लेने के बाद, प्लस y टू द पावर माइनस 1/3 एंड साथ में dy बाई dx ऑल्सो, रिजल्ट इक्वल्स टू 0। फर्दर आपकी स्टेप आप लेंगे और dy बाई dx लिखेंगे, बिकॉज अपन जानते हैं कि 2/3 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, दैट्स व्हाई वी आर इक्वेटिंग ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, और आपने जब ब्रैकेट को 0 के इक्वेट किया तो क्या आ रहा रिजल्ट, x टू द पावर माइनस 1/3 दैट इज इन नेगेटिव डिवाइडेड बाय y टू द पावर माइनस 1/3। ओके, अब आप चाहिए, आपको लगता है कि सर नेगेटिव पावर को मुझे रिजॉल्व करना है, कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इट इज y बाई एक्स एंड देन होल पावर 1/3, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव पावर बना के मैंने सिंगल पावर इंसर्ट कर दी। अब देखिए स्लोप निकालनी है तो मुझे dy बाई dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, कौन सा पॉइंट, मुझे 1 1 पे निकालनी है। तो अब यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू में 1 1 इंसर्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा नेगेटिव ऑफ 1/1 एंड देन पावर होल बाई 3। आप जानते हैं कि ओवरऑल इसका रिजल्ट कितना आना है 1 बट विथ नेगेटिव, यानी -1 आपके पास स्लोप आ गई। किसकी आई, ध्यान से सुने, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट की स्लोप आ गई। ठीक है, अब अगर स्लोप आ गई है तो इक्वेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास 11 का फॉर्मेट अपने पास है ही है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, चलो लगाते हैं अपन। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इट विल बी गिवन बाय y माइनस y1 दैट इज 1, क्योंकि पॉइंट 1 1 के ऊपर निकाल रहे हैं, इक्वल्स टू m मीन स्लोप, स्लोप अपन रिसेंटली निकाल चुके दैट इज -1 इंटू x माइनस x1 दैट इज 1। फर्दर आपने सिंप्लीफाई किया, इट इज y माइनस 1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव x एंड प्लस 1। फर्दर सॉल्व किया, x प्लस y इक्वल्स टू 2, दैट्स वाई बच्चों आपका एक आंसर आ गया, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अपने को सेकंड चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलिए नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं, बट नॉर्मल की इक्वेशन में आप ध्यान रखिए क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट दोनों के जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 होता है,
यानी कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 है मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज -1, तो अगर मैं यहाँ -1 इंसर्ट करूं तो मेरे लिए m2 की जो वैल्यू है दैट विल बी +1, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी +1। तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर मुझे -1 की जगह +1 लेना है, और इनसाइड द ब्रैकेट इट इज x -1। ऑन फर्दर सिंप्लीफाइंग आई विल हैव y -1 इक्वल्स टू x -1। On solving further, my equation will be x equals to y because both sides से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। ये आपके एग्जांपल का सॉल्यूशन 19 नंबर एग्जांपल का सॉल्यूशन कंप्लीट। अगला वीडियो अपन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।